देवी देवताओं का स्थान देवस्थान उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में जाना जाता है। यहाँ हर मोड़ पर, हर छोर पर किसी न किसी देवी देवताओं का मंदिर जरूर मिल जाता है। यहाँ गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, अलकनंदा है, पंचप्रयाग है, देवप्रयाग है और देवों के देव महादेव का स्थान हरि का द्वार यानी हरिद्वार है। यहाँ बाबा अमरनाथ हैं, भगवान बद्रीनाथ साक्षात विराजमान हैं। बद्रीनाथ से ही कुछ दूरी पर भारत का आखिरी गांव माणा गांव है। यह भारत तिब्बत की सीमा पर स्थित है, जिसे अब भारत का पहला गांव कहा जाने लगा है। अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी का संगम भी यहीं स्थित है। आज हम बात करने जा रहे हैं पौराणिक नदी माता सरस्वती नदी के बारे में, जो विलुप्त हो गई है। हम ये सदा ही सुनते आ रहे हैं कि सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है या फिर विलुप्त रूप में प्रवाहित हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, माता सरस्वती नदी को आप आज भी प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। कहाँ? सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर। मान्यता है कि माता सरस्वती यहाँ पर ब्रह्मलोक से उतरकर एक बहुत बड़े हिमालय के बीच से तेज धारा के साथ कलकल की तेज आवाज के साथ प्रकट हो रही हैं, यानी उनका उद्गम हो रहा है। स्वच्छ, निर्मल और दूध जैसी धारा के साथ माँ सरस्वती आगे कुछ ही दूर पर माँ अलकनंदा में मिल जाती हैं। उसके आगे केवल एक धारा में अलकनंदा के रूप में बहती रहती है और वहीं से माता सरस्वती का विलुप्त हो जाना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। सरस्वती नदी का वर्णन द्वापर युग में मिलता है। मान्यता अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर 36 वर्ष तक शासन किया और फिर वे द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर निकल गए। स्वर्गलोक पहुंचने के रास्ते में माता सरस्वती नदी उनकी राह में पड़ी, जिसे देख महारानी द्रौपदी ने उन्हें पार करने में असमर्थता जताई। तो महाबली भीम ने द्रौपदी के लिए एक पुल का निर्माण किया और फिर द्रौपदी ने उस पुल से सरस्वती नदी को पार किया था, जो आज भी वहां उपस्थित है और उस पुल को भीम पुल के नाम से भी जाना जाता है। इसी पुल से आगे जाने पर महारानी द्रौपदी का मंदिर है। मान्यता है इस स्थान पर स्वर्गरोहण के समय महारानी द्रौपदी ने अपनी देह त्यागी थी। यहाँ एक गणेश गुफा और वेद व्यास गुफा भी है। मान्यता के अनुसार जब वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर भगवान गणेश जी को महाभारत की कथा सुना रहे थे, तब वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी को धीरे बहने यानी आवाज कम करने का अनुरोध किया, ताकि वह अपने पाठ को पूरा कर सके। मगर माता सरस्वती ने वेद व्यास जी की बात नहीं मानी और अपने तेज प्रवाह में बहती रही। सरस्वती के इस व्यवहार से क्रोधित होकर भगवान गणेश जी ने सरस्वती नदी को कालांतर में पूर्ण रूप से विलुप्त होने का शाप दिया, जिसके फलस्वरूप आज सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। आप स्वयं भी देख सकते हैं कि माता सरस्वती का वेग कितना तेज है, मगर माँ के तेज धारा को देखना अपने आप में एक अलौकिक अनुभव कराता है।
अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर साल के 12 महीने रहने वाले एक बाबा की। वैसे तो यहाँ पर साल में 6 महीने ही लोग रहते हैं, लेकिन भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद यहाँ से सारे लोग 6 महीने के लिए नीचे की तरफ चले जाते हैं। मगर ये बाबा अपने दैविक शक्तियों से यहीं पर डेरा जमाए रहते हैं। सर्दी में यहाँ तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है, मगर ये बाबा अपनी शक्ति साधना से लगन से भगवान बद्रीनाथ की कृपा से यहीं धुनी जमाए रहते हैं। अब हम इस यात्रा के आखिरी पड़ाव भारत के माना गांव की ओर चलते हैं। इस गांव को पहला गांव कहें या आखिरी, ये थोड़ा असमंजस पैदा करता है, लेकिन इस गांव के बारे में जानना जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि आखिर इस गांव का नाम माना क्यों पड़ा? माना जाता है कि इस गांव का नाम भगवान शिव के परम भक्त माणिक शाह के नाम पर रखा गया था। आखिर जो ये शिव की नगरी, देव नगरी, देवों के देव महादेव का स्थान है, इस गांव की कुल जनसंख्या करीब 20 लाख है। यहां संभवतः ज्यादातर भोटिया जाति के लोग रहते हैं। यह भगवान बद्रीनाथ और सरस्वती नदी के बीच में है। इस गांव में लोग केवल 6 महीने ही रहते हैं। सर्दियों में ये लोग नीचे की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ की लगभग ऊंचाई 19,000 फीट के ऊपर है और सर्दियों में यहाँ के रास्ते व आम आदमियों का आवागमन बंद हो जाता है। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाने वाले सभी भक्तों से बस इतना कहना चाहूंगा कि जो भी बद्रीनाथ के दर्शन को आते हैं वो यहाँ जरूर आएं, क्योंकि ये ऐसा गांव है जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा शुरू की थी। ये ऐसा गांव है जो हिमालय की हरी भरी व ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये ऐसा गांव है जहाँ के कण कण में शुद्धता और स्वच्छता समाई हुई है। इस गांव की एक एक पत्थर में दैविक शक्तियों का वास है। ये गांव जिसने अपने सीने पर सदियों से सनातन धर्म की पौराणिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेज रखा है। इस गांव की पहचान पहले देश का आखिरी गांव था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल से उसे 21 अक्टूबर 2022 को इसे आखिरी से पहले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस देश के लिए, इस समाज के लिए, खासकर इन गांव के लोगों के लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है।